जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं मेंटर सौरभ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने देखेंगे स्वर संधि का चौथा प्रकार, जिसका नाम है यन संधि। और चलिए देखते हैं यन संधि। यन संधि का जो सूत्र होता है वो होता है इको यनचि। क्या बोलेंगे? इको यनचि। इस सूत्र को लिखने वाले पाणिनि थे, तो पाणिनि ने यन संधि का सूत्र रखा इको यनचि। इको कहने का मतलब हुआ इक। इको कहने का मतलब क्या हुआ? इक। और यनचि, यनचि दो भाग में बटा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आएगा यन जोड़ अचि। क्या आएगा? यन। यानी य और इधर से न हलंत आएंगे तो यन हो जाएंगे, और इससे बाहर निकलेगा अ, तो ये हो जाएगा अचि। क्या हो जाएगा? अचि। तो ध्यान देंगे फिर से। तो हमने कहेंगे इको यनचि में तीन पार्ट है। एक है इक, तीन प्रत्याहार सूत्र है। एक का नाम है इक, और दूसरा का नाम है यन, और तीसरा का नाम है अचि। क्या बोलेंगे? इको यनचि में कितने प्रत्याहार सूत्र है? तीन। पहला का नाम है इक, दूसरा का नाम यन, और तीसरा का नाम अचि। अब ध्यान दीजिएगा, पाणिनि ने इस सूत्र को इतना मस्त सजाया है कि सूत्र से ही इसका परिभाषा निकल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका परिभाषा क्या कहते हैं। कह रहा है कि यदि प्लस के पहले क्या आए? इक आए। क्या बोलेंगे? यदि प्लस के पहले क्या आए? इक आए, और प्लस के बाद क्या आए? अचि आए। क्या आए? अचि आए। तो इक के स्थान पर, किसके स्थान पर? तो इक के स्थान पर क्या हो जाएंगे? यन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यन हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले जो हमने तीन संधि को पढ़ करके आए उससे ये थोड़ा सा अलग है। इसको गौर से देखिएगा, क्योंकि उस दिन हमने आपको बता रहे थे कि यदि प्लस के पहले कोई भी वर्ण आए, जैसे हमने आपको अकह सवर्ण दीर्घा में, यानी पहला संधि जब हमने दीर्घ संधि पढ़ रहे थे तो वहां हम बताए थे यदि प्लस के पहले अक आए और प्लस के बाद कोई भी समान वर्ण आए तो दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। लेकिन आज हमने वो बात नहीं बोल रहे हैं। आज हमने क्या कह रहे हैं कि यदि प्लस के पहले इक आए और प्लस के बाद अचि आए। अच का मतलब होता है स्वर वर्ण। अच का मतलब स्वर वर्ण। अब ध्यान देना, अच आया कहां से? तो अच ये जो माहेश्वर सूत्र है, तो इसमें अयुन के अ से लेकर के, क्या बोलेंगे? अयुन के अ से लेकर के अयौच के अगर च तक आएंगे तो ये बनेगा एक प्रत्याहार सूत्र, जिसका नाम क्या होगा? अच। क्या नाम होगा? अच। और अच में टोटल वर्ण कितने आएंगे? तो आएंगे अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। इतना वर्ण है जो किसके अंतर्गत आएंगे? अच के अंतर्गत। अचि का मतलब, ध्यान दीजिएगा, अचि का मतलब होता है अच। अचि का मतलब क्या होता है? अर। क्या बोलेंगे? अच। अचि का मतलब क्या होता है? अच। और अच में यहां से अ से लेकर के च तक आएंगे, और ये लास्ट वाला वर्ण नहीं आते हैं, क्योंकि ये सब वर्ण है इत संज्ञक वर्ण है। कौन वर्ण है? इत संज्ञक वर्ण है। ध्यान दीजिएगा, और इक में कौन कौन वर्ण आएंगे वो भी आप देख लीजिए। तो देखिए, इक में जो वर्ण आएंगे वो अयुन के, ध्यान दीजिएगा, अयुन के ई से, अयुन के ई से लेकर के रील रिक के क तक, अयुन के अ से लेकर के रील रिक के क तक, यानी पहला सूत्र और दूसरा सूत्र में एक प्रत्याहार सूत्र बनेगा जिसका नाम है इक। क्या नाम है? यानी ई से लेकर के क तक, ई से लेकर के, तो ई से लेकर के क तक में कितने वर्ण आएंगे? एक आएंगे ई, दूसरा उ, तीसरा री, और चौथा लरी। यानी ई, उ, री, लरी। यानी इक में ये चार वर्ण आएंगे, ई, उ, री, लरी। क्या इतना में किसी को दिक्कत? अब आइए आगे, इसी में आप समझिएगा, क्योंकि ई ये ह्रस्व ई है और ये दीर्घ ई है। तो इक के कहने का मतलब हुआ या तो ह्रस्व ई आए, या तो कौन ई आए? दीर्घ ई आए। या तो ह्रस्व उ आए, या तो कौन उ आए? दीर्घ उ आए। या तो ह्रस्व री आए, या तो कौन री आए? दीर्घ री आए। और री का दीर्घ
नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कहते हैं क्या, यन संधि क्या कहते हैं, तो यन संधि कहते हैं यदि प्लस के पहले इक आए, इक का मतलब ई उ री ली, इक का मतलब ई उ री ली, और प्लस के बाद अची आए, अची का मतलब कोई भी स्वर वर्ण आए तो क्या हो जाएंगे, इक के स्थान पर, क्या कहेंगे, इक के स्थान पर। ध्यान दीजिएगा, इक यानी ई के स्थान पर य हो जाएंगे, उ के स्थान पर व हो जाएंगे, री के स्थान पर र हो जाएंगे, और ली के स्थान पर ल हो जाएंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ई के स्थान पर अगर प्लस के पहले ई आ रहा हो और प्लस के बाद अगर ई आ जाता है तो ये कौन संधि हो जाएगा, ये दीर्घ संधि। कौन संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि। क्योंकि हम आपको अकः सवर्ण दीर्घा सूत्र से हम आपको पढ़ाए थे कि यदि प्लस के पहले ई आए और प्लस के बाद भी ई आ जाए तो ये दोनों मिलकर के कौन हो जाएंगे, बड़ा ही हो जाएंगे। तो ये हमने इसलिए आपको ये लिख दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, इसलिए हमने आपको ये लिख दिए हैं क्या, कि यदि प्लस के पहले ई आए लेकिन प्लस के बाद ई नहीं आ सकते, ई नहीं आ सकते, क्योंकि इसीलिए हमने लिखे असमान। क्या लिखे हैं, असमान स्वर आने पर। असमान स्वर कहने का मतलब हुआ यदि अगर प्लस के पहले ई आएगा तो इधर ई नहीं आएगा, अगर ई आता है तो वो कौन संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि। कौन संधि हो जाएगा, इसलिए अगर इधर ई आता है तो इधर ऊ आ सकते हैं, री आ सकते हैं, और अन्य कोई भी स्वर वर्ण आ सकते हैं, लेकिन ई नहीं आएंगे। अगर प्लस के पहले ऊ आ रहा है तो इधर ऊ नहीं आ सकते हैं, अगर ऊ आते हैं तो कौन संधि हो जाएंगे, दीर्घ संधि। कौन संधि हो जाएंगे, दीर्घ संधि। इसलिए हमने यहां लिख दिए हैं कौन स्वर, असमान स्वर। असमान का मतलब प्लस के पहले जो आएंगे वो प्लस के बाद नहीं आएंगे। आगे हम बढ़े तो ध्यान दीजिएगा, ये स्वर संधि का चौथा प्रकार है जिसका नाम क्या है, यन संधि। क्या नाम है, यन संधि। और पाणिनि ने इसका सूत्र क्या रखे हैं, इको यनचि। इको यानी प्लस के पहले इक आए और प्लस के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए, कोई भी कैसा स्वर, असमान स्वर। कैसा स्वर, असमान स्वर, तो इक के स्थान पर क्या हो जाएंगे, यन। दोनों के स्थान पर नहीं, केवल किसके स्थान पर, इक। इक का मतलब ई के स्थान पर य हो जाएंगे, ई के स्थान पर य हो जाएंगे, ऊ के स्थान पर व हो जाएंगे, री के स्थान पर र हो जाएंगे, और ली के स्थान पर ल हो जाएंगे। बोलो किसी को दिक्कत। अब हमने ध्यान दीजिएगा कि इसका जो परिभाषा होता है उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। क्या कहता है, यदि प्लस के पहले इक आए, इक का मतलब ई उ री ली। ई उ बड़ा छोटा हो सकते हैं, या तो छोटे हो सकते हैं या बड़ा हो सकते हैं, छोटा बड़ा कोई भी हो सकते हैं, यानी इक आना चाहिए। और प्लस के बाद कोई भी असमान स्वर आए, यानी इधर ई है तो इधर ई नहीं रहेंगे, उसे क्या कहेंगे, असमान स्वर। असमान स्वर आने पर दोनों मिल करके नहीं, केवल किसके स्थान पर, तो ई के स्थान पर य हो जाएंगे, ऊ के स्थान पर व हो जाएंगे, री के स्थान पर र हो जाएंगे, और ली के स्थान पर ल हो जाएंगे। इसी सूत्र का नाम है इको यनचि। क्या कहेंगे, इको यनचि, और यही संधि है यन संधि। चलिए हमने उदाहरण की ओर चलते हैं। क्या इतना में किसी को दिक्कत है? चलिए, अगर जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किए हैं तो शेयर जल्दी कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका उदाहरण है, बहुत मजेदार उदाहरण है, और जो कि आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हमने क्वेश्चन लिखे हैं, इति धन उक्तवा। इति धन उक्तवा। तो अभी हम आपको पढ़ाए थे कि यदि प्लस के पहले, हमने यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि प्लस के पहले क्या आए, ई आए, ऊ आए, री आए, और क्या आए, ली आए, और प्लस के बाद कैसा स्वर आए, असमान। क्या कहेंगे, असमान स्वर वर्ण आए। क्या आए, असमान स्वर वर्ण आने पर।
तो क्या हो जाएंगे, तो कहेंगे ई के स्थान पर य हलंत, ऊ के स्थान पर व हलंत, और री के स्थान पर र हलंत, और लरी के स्थान पर ल हलंत हो जाएंगे। ये किस संधि का नाम है, तो कहेंगे ये यन संधि है। कौन संधि है, यन संधि। तो ध्यान दीजिएगा, हम जब इसे तोड़ते हैं तो यहां लिखा हुआ है ई, क्या लिखा हुआ है ई, और ये ती, तो ती को जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा तो हलंत और जोड़ क्या छोटा ई, तो इत और ये प्लस है तो प्लस करेंगे, और इधर से क्या आएंगे ऊ, क्या आएंगे ऊ, और ये हो जाएगा आधा क आधा तो और ये वाह। क्या बोलिए, इतना में किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत? हम आपको बताए थे कि यदि प्लस के पहले क्या आए, इक आए। इक कहने का मतलब या तो ई आए, या तो ऊ आए, या तो री आए, या तो लरी आए। तो क्या आ गया है, ई आ गया है। क्या आ गया है, ई। तो प्लस के पहले ई आया, और प्लस के बाद कोई भी असमान स्वर वर्ण आए। तो देखिए ऊ स्वर वर्ण है कि नहीं, तो इधर ई आया तो इधर ई नहीं आया। अगर इधर ई आता तो ये यन संधि नहीं होता, कौन संधि हो जाता, दीर्घ संधि। कौन संधि हो जाता? तो इसीलिए बोला कि ई के स्थान पर क्या हो जाएंगे, ये मिलेगा, मिलने का काम करेगा दोनों, लेकिन बदलेगा स्थान पर, किसके स्थान पर, केवल ई के स्थान पर। केवल किसके स्थान पर, तो ई के स्थान पर क्या हो जाएंगे, यो हलंत। ई के स्थान पर क्या हो जाएंगे, और इधर से कौन आएंगे, इत। इधर से कौन आएंगे, इत, और इधर से हो जाएगा ऊ आधा क आधा त और ये वा। बोलो इतना में किसी को दिक्कत, इतना में किसी को दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं, इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ई, और ये आधा तो इधर भी व्यंजन इधर भी व्यंजन, तो जोड़ो, दोनों एक साथ नहीं जुड़ सकते हैं। तो ये तो हलंत बदल जाएगा किसमें, आधा तो में। तो हलंत क्या बदल जाएगा, आधा तो में, और य हलंत जोड़ ऊ, ध्यान दीजिएगा, य हलंत जोड़ ऊ जुड़ेंगे तो ये बन जाएगा यू। क्या बन जाएगा, यू। तो ये हो जाएगा ई त, और ये हो गया यू, आधा क आधा तो और ये वा। तो बोलिए इति धन उक्तवा से क्या बनेंगे, इत्युक्तवा। क्या बनेंगे, इति धन उक्तवा से क्या बनेंगे, इत्युक्तवा। क्या इतना में किसी को दिक्कत है, किसी बच्चे को दिक्कत है? नहीं है। अब हम आगे आते हैं, इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, मधु धन अरिह, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोले, मधु धन अरिह। तो ये हो जाएगा म, और ये ध हलंत मध, और इधर से बाहर आएंगे क्या ऊ, और प्लस इधर से होंगे अ, और ये र हर्षिकर विसर्ग अरे। अब याद कीजिएगा, प्लस के पहले क्या है, ऊ, प्लस के पहले क्या है, और प्लस के बाद अ है। तो प्लस के पहले देखो ऊ है, और प्लस के बाद अ समान स्वर है। तो ये दोनों यानी ऊ के स्थान पर क्या हो जाएंगे, केवल किसके स्थान पर, तो केवल ऊ के स्थान पर होंगे। तो इधर आएगा म और ध हलंत मध, और ऊ के स्थान पर क्या, व हलंत, और इधर से आएंगे अ, और इधर से र हर्षिकर विसर्ग। बोलो किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत? आगे आइए, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा म और आधा ध, और ये देखिए व हलंत जोड़ अ से हो जाएगा व, और ये हो जाएगा र हर्षिकर विसर्ग। बोलो क्या बनेगा, मधवरी। क्या बनेगा, तो मधु धन अरि से क्या बनेगा, मधवरी। क्या बनेगा, मधवरी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, इसको घर में जाकर के आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप लोगों से बनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है नदी धन अंबु। नदी धन, तो इसको जब हमने तोड़ेंगे तो ये आएगा न, और ये द हलंत नद, और जब ऐसे रहता है तो इसमें बड़ी ई रहते हैं। कौन ई रहते हैं, और इधर से आएंगे अ, और ये हो जाएगा धम, और ये बो। अब ध्यान दीजिए, यदि प्लस के पहले ई आए, ऊ आए, री आए, लरी आए, तो प्लस के पहले क्या आया, ई आया, तो ई, और प्लस के बाद कोई भी असमान स्वर आया तो ये केवल किसके स्थान पर, ई के स्थान पर क्या हो जाएंगे, य हलंत। तो ई के स्थान पर य हलंत कर दिए। इधर से कौन आएगा, नद। इधर से कौन आएगा, नद।
और इधर से आएगा अ आधा म और ये बहर सुकर। बोलो इतना में किसी को दिक्कत? अब आपको एक बात यहां पे समझना है, ये विद्यालय वाला द्य है। क्या है? द्य। तो ये जो द्य है इसके बारे में आप चर्चा कीजिए, तो ये बनता कैसे है? तो ये बनता है दो हलंत जोड़ य हलंत और जोड़ अ, ये तीनों मिलने से विद्यालय वाला ये बनता है द्य। क्या बनता है? द्य। क्या इतना में किसी को दिक्कत है? तो जब हमने इसको जोड़ेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये न और ये दो हलंत जोड़ य हलंत जोड़ अ से क्या बनेगा? द्य। और ये आधा म और ये बहर सुकर। बोलो क्या बनेगा? नद्यंबु। क्या बनेगा? क्या बनेगा? नदी धन अंबु से क्या बनेगा? नद्यंबु। क्या बनेगा? नद्यंबु। क्या इतना में किसी को दिक्कत है? अब हमने इसको क्या करेंगे, इसको हमने छोटा करके दूसरे जगह ले जाएंगे। आप लोगों को समझने के लिए हमने इसको यहां रख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है। आपके एग्जाम के नजरिया से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है और हर साल आता ही आता है। तो कह रहा है यदि धन अपि, क्या बनेगा? तो यहां पे लिखेंगे य और यदि यानी दो हलंत यद, और इधर से बाहर आएंगे छोटा ई, और प्लस इधर से हो जाएंगे अ और ये पहरसी कर अपी। क्या इतना में किसी को दिक्कत? तो हम कहेंगे प्लस के पहले ई आया है और प्लस के बाद कोई भी असमान स्वर आया है, तो ये फिक्स है कि कौन संधि है? यन संधि। फिक्स है कि कौन संधि है? यन संधि। तो हम कहेंगे कि इधर से य और इधर से दो हलंत यद, और इधर से ई के स्थान पर क्या हो जाएंगे? य हलंत। ई के स्थान पर य हलंत और ये हो जाएगा अ और ये हो जाएगा पी। बोलो इतना में किसी को दिक्कत? अभी हमने आपको बताए थे कि दो हलंत जोड़ य हलंत जोड़ अ से क्या बनता है? तो कहेंगे द्य। क्या बनता है? तो इधर से आएगा य और ये यहां से लेकर के यहां तक बन गया यद्य, और ये हो जाएगा पी। क्या हो जाएगा? तो बोलो यदि धन अपि से क्या बनेगा? यद्यपि। क्या बनेगा? यद्यपि। क्या इतना में किसी को दिक्कत है? ठीक इसी प्रकार बहुत ऐसे उदाहरण हैं, आप लोग के किताब में लिखा हुआ होगा, आप इसे उतार करके बनाने का प्रयास कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण यह है अति धन आचारा, जो कि हर साल एग्जाम में आता ही आता है। तो बोलिए अति धन आचारा से क्या बनेगा? अत्याचारा। पूछेगा कि अति धन आचारा से यानी इसका संधि विच्छेद कीजिए अत्याचारा का, तो कहेंगे अति धन आचारा। पूछेगा अत्याचार में कौन संधि है, तो आप क्या कहेंगे? यन संधि है। कौन संधि है? तो ध्यान दीजिएगा, इधर है अति, तो ये हो जाएगा अ और ये त हलंत अत, इधर से बाहर आएंगे ई और ये प्लस ये हो जाएगा आ। क्या हो जाएगा? आ। और ये हो जाएगा चा और ये रह। बोलो किसी को दिक्कत? अब हमने ये कहेंगे कि प्लस के पहले ई आया हुआ, फिर देख लीजिए हमने बताए थे प्लस के पहले ई हो, ऊ हो, री हो और लिरे हो, और प्लस के बाद कौन स्वर आ जाए? असमान स्वर। कौन स्वर? असमान स्वर आने पर ई के स्थान पर य हलंत, ऊ के स्थान पर व हलंत, री के स्थान पर र हलंत और लरी के स्थान पर ल हलंत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये ई और आ मिलेंगे, हम आपको बता चुके हैं असमान स्वर कोई भी आ सकते हैं। तो ये ई के स्थान पर क्या हो जाएंगे? तो ई के स्थान पर य हलंत हो जाएंगे। तो ये हो गया य हलंत, और इधर से आएगा अत। क्या आएगा? अत। और ये हो जाएगा आ चा और ये रह। बोलो इतना में किसी को दिक्कत? अब ये टोटल को जब जोड़ेंगे तो ये हो गया अ आधा त, क्योंकि ये दोनों व्यंजन है तो एक साथ जुड़ नहीं सकते हैं। आधा त और य हलंत जोड़ आ से बनेगा या, और ये बनेगा चा और ये बनेगा रह, तो बनेगा अत्याचार। क्या बनेगा? अत्याचार।
अति धन आचार से बनेगा अत्याचार। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर बनाइएगा। आपसे पूछेगा अत्याचार में कौन सा संधि है, तो आप क्या कहेंगे? यन संधि। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अतिधन आचार, अतिधन आचार। अब उससे भी इंपॉर्टेंट कौन है? उससे भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, जिसको हमने कहेंगे सुधन आगतम। क्या कहेंगे? सुधन आगतम। तो ध्यान दीजिएगा, सु में बनेगा स हलंत जोड़ उ। क्या बनेगा? स हलंत जोड़ उ से बनेगा सु और प्लस आ और ये ग और ये त और ये मोहलन। अब देखिए उ प्लस आ मिलेंगे, क्योंकि प्लस के पहले उ है और प्लस के बाद कोई भी असमान स्वर आ गया है तो उ के स्थान पर वह हो जाएंगे। तो हमने उ के स्थान पर सीधे करेंगे वह हलंत और इधर से आएंगे स हलंत। क्या आएंगे? और इधर से आएंगे आ ग और त मोहलंत, आगतम। अब टोटल को जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? देखिए ये भी व्यंजन वर्ण है और ये भी व्यंजन वर्ण है, तो जुड़ नहीं सकते हैं। तो ये सौ हलंत का मतलब आधा सौ, सौ हलंत का मतलब आधा सौ, और ये हो जाएगा वो हलंत जोड़ आ से बनेगा वा, और ये ग और ये त और ये मोहलंत। बोलो सुधन आगतम से क्या बनेंगे? स्वागतम। क्या बनेंगे? सुधन आगतम से क्या बनेंगे? स्वागतम। क्या बनेंगे? स्वागतम। आप लोग जितने भी बच्चे हैं कॉपी कलम लेकर के बैठ करके उदाहरण लिखते जाइए और इसको एकदम प्रैक्टिस करते रहिएगा हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है, इति धन आदि। क्या बनेंगे? तो हम कहेंगे ई और ये हो जाएगा तो हलंत इत और इधर से बाहर निकलेंगे ई, और ये हो गया प्लस आ और ये दी। जोड़िएगा ई प्लस आ मिलेंगे तो ई के स्थान पर क्या हो जाएंगे? यो हलन। तो यहाँ पे आएगा यो हलन, और इधर से आएंगे इत। क्या आएंगे? इत, और इधर से हो जाएगा आ और ये दी। क्या आप बोलो किसी को दिक्कत हो रहा है? तो ई इधर आएंगे और ये हो जाएगा आधा त, क्योंकि ये दोनों व्यंजन है, जुड़ेंगे नहीं तो हलंत, और यह हलंत जोड़ आ से बनेगा या। यह हलंत जोड़ आ से क्या बनेगा? या, और ये हो गया दी। तब बोलिए इति धन आदि से क्या बनेंगे? इत्यादि। क्या बनेंगे? इत्यादि। बोलो इतना में किसी बच्चे को दिक्कत है क्या? अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको यहां पे कर देते हैं, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है अनुधन अय। अनुधन, तो अनु को लिखेंगे अ और ये हो जाएगा न हलंत अन, इससे बाहर आएंगे उ, और प्लस ये हो जाएंगे अ और ये हो जाएंगे य। और ध्यान दीजिएगा, तो इसमें जब हमने जोड़ेंगे टोटल तो ये हो जाएगा अ, उससे पहले ध्यान दीजिए ये हो जाएगा उ प्लस अ, तो उ के स्थान पर क्या हो जाएंगे? व। उ के स्थान पर व, उ के स्थान पर क्या हो जाएंगे? व। क्या हो जाएंगे? व हलंत। और इधर से क्या आएंगे? इधर से आएंगे अन। क्या आएंगे? अन, और इधर से आएंगे अय। अब आपको ध्यान देना है, जो भी उदाहरण हो आप लोगों से खुद बन जाएगा, आप लोग इसे कोशिश करिएगा, बनाइएगा। तो ये हो जाएगा अ आधा न और व हलंत जोड़ अ से पूरा व, और ये हो जाएगा य। तो अनुधन अय से बनेगा अन्वय। क्या बनेंगे? अन्वय। और ऐसे ही समस्त उदाहरण आप लोगों से बन जाएगा। केवल आपको ये याद रखना है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको यही बात याद रखना है, यन संधि। तो यन संधि का जो सूत्र होता है वो होता है इको यनचि। क्या होता है? इको यनचि। पाणिनि कहते हैं इको का मतलब इक होता है, यन का मतलब यन, और अचि का मतलब स्वर वर्ण। यन का मतलब हुआ, ध्यान दीजिएगा, कहां से कहां तक कहेंगे? तो यन का मतलब हुआ ह य व र ट ल न, यानी कि ह य व र ट के य से लेकर के लन के न तक आप आएंगे। बोलो य और न, यन हुआ। तो यहां से आएगा य, यहां से आएगा व, यहां से र और यहां से ल, और इसी को सबको क्या कर देंगे? आधा। क्या कर देंगे? आधा। और यही हुआ यन। यही क्या हुआ? यन।
तो पाणिनि कहते हैं यन का मतलब हुआ य हलंत, व हलंत, र हलंत और ल हलंत। तो पाणिनि कहते हैं इको यनची का मतलब हुआ इको का मतलब इक, यन का मतलब यन और अची का मतलब स्वर वर्ण। यदि प्लस के पहले इक आए और प्लस के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और ली के स्थान पर ल हो जाएंगे। यही संधि है। कौन संधि? यन संधि। कौन संधि? ये प्लस के पहले छोटा बड़ा हो सकते हैं, यानी ई छोटा भी हो सकते हैं, ई बड़ा भी हो सकते हैं, उ छोटा भी हो सकते हैं, उ बड़ा भी हो सकता है, री छोटा भी हो सकता है, री बड़ा भी हो सकते हैं, और लिरी तो इसका दीर्घ नहीं होता है। अब आगे ध्यान दीजिए, इसमें भी बड़ा छोटा हो सकते हैं। और ई बदलेगा किसके स्थान पर? तो बदलेगा ई के स्थान पर ही, यानी ई के स्थान पर ही यो होंगे, उ के स्थान पर ही वो होंगे, री के स्थान पर ही रो होंगे और ली के स्थान पर ही ल होंगे। चलिए, अगर ये संधि सभी को समझ में आ गए होंगे, अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और इसी को वीडियो को रोक करके आप दोबारा भी पढ़ सकते हैं, वीडियो को घुमा करके भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आप सभी को अगर ये वीडियो समझ में आ गया होगा, सबसे पहले एक बात और बोल देते हैं, अगर जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम।